जो आउटसाइड यूटी गाड़ियाँ हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान दिया है। तो जो भी इलीगल हो, जो भी वायलेशन हो उन गाड़ियों में, मतलब किसी ने एनओसी लेकर ट्रांसफ़र नहीं की, किसी के पास पीयूसी नहीं है, किसी के पास इंश्योरेंस नहीं है, या ऐसा वायलेशन हो या गलती हो तो उस पर हम गाड़ियां सीज़ करते हैं। विदाउट हेलमेट, प्लेन राइडर विदाउट हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग, ये मॉर्निंग की पहली मैसेज होती है। हमारे जितने भी डिप्लॉयड मैन हैं, एसएसपी साहब की तरफ से पहली मैसेज सुबह ये होती है कि इस पर खास ध्यान दें, अपनी गाड़ियाँ चेक कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स बराबर है। कई लोग वो ये बोलते हैं हम तो भूल गए थे, इंश्योरेंस ख़त्म है 1 महीना पहले, तो बोल रहे हैं हम तो भूल गए सर, हम भूल गए थे, तो अब करेंगे। श्रीनगर में ट्रैफिक को लेके कई सारे मसले मसाइल देखने को मिलते हैं, और ट्रैफिक कंजेशन की प्रॉब्लम हो, पोल्यूशन रिलेटेड इश्यूज़ हो, और उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें होती हैं। और ट्रैफिक पुलिस की अगर बात करें तो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से आए दिन ट्रैफिक ड्राइव्स भी देखने को मिलती है। शहर श्रीनगर ख़ास तौर पर अगर बात करें तो शहर श्रीनगर में भी नॉर्थ हो साउथ हो ट्रैफिक ड्राइव्स देखने को मिलती है। कई सारी चीज़ें ट्रैफिक के रिलेटेड अक्सर और बेशतर लोगों के जहन में रहती है, तो वही खदशात लेके हम डीएसपी ट्रैफिक महबूबुल हक से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि अभी जो मौसम सरमा भी है उसके हवाले से क्या कुछ प्रिपरेशंस है ट्रैफिक को लेके, सिटी में ट्रैफिक कंजेशन है, उस ट्रैफिक कंजेशन को किस तरीके से ये लोग मैनेज करते हैं। महबूब साहब, सबसे पहले तो ट्रैफिक कंजेशन की बात करते हैं, क्योंकि श्रीनगर में गाड़ियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, सड़कें वही तर्ज पे है जैसी शायद आज से 10 साल पहले थी। तो किस तरीके से ट्रैफिक को मैनेज करते हैं, डाइवर्जन्स को किस तरीके से देखते हैं, और पीक आवर्स पे ट्रैफिक काफ़ी देखने को मिलता है? शुक्रिया। ये जो आप फरमा रहे हैं जो तो सही बात है कि सड़कें ऑलमोस्ट वही है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ा है। मोर ओवर जो विंटर में जो समर में 2 व्हीलर्स चलाते हैं वो भी विंटर में कोशिश करते हैं कि वो 4 व्हीलर में चलें, क्योंकि 2 व्हीलर पर सर्दी वगैरह का वो होता है। अब मैनेजमेंट के जो हम कर रहे हैं मैनेजमेंट, अब किसी जगह हमें ट्रैफिक फ़्लो को स्मूथ करने के लिए डाइवर्जन लगाने पड़ते हैं, या किसी जगह हमने डाइवर्जन उठाना पड़ता है, दोनों चीज़ें हैं। तो वो हम कर लेते हैं एट पीक आवर्स या जहाँ पर भी हमें ज़रूरत पड़े, क्योंकि ये रोड्स तब की हैं जब ट्रैफिक वॉल्यूम बहुत कम होता था। अभी ट्रैफिक वॉल्यूम 10 गुना 20 गुना बढ़ा हुआ है तब से। तो जो उस वक्त के इंटरसेक्शन या उस वक्त के जो कट्स थे वो उस ट्रैफिक के लिए मौजूद थे। जो ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है तो हम भी मजबूर हो जाते हैं किसी जगह कोई कट बंद करने के लिए, या किसी जगह कोई कट खोलने के लिए, या कोई इंटरसेक्शन पे डाइवर्शन देने के लिए। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल एक दूंगा पारिमपोरा की। पारिमपोरा में एक कट है जो पारिमपोरा और एचएमटी क्रॉसिंग के बीच में है। दैट्स मेंट फॉर अ यू टर्न। बार बार उधर हमारे लड़के भी होते हैं, फिर भी लोग क्या करते हैं, रॉन्ग साइड से जाते हैं टुवर्ड्स शाल्टिंग, जो बहुत डेंजरस है। हमने उधर बैरिकेड भी लगाया था ताकि रॉन्ग लेन ड्राइविंग ना हो। इवन देन जिसको वायलेशन करनी है वो बैरिकेड उठा के रॉन्ग लेन से जाता ही जाता है। एक गाड़ी जाती है, पीछे से लाइन लग जाती है, जो बहुत डेंजरस है। अब जो बेचारा करेक्ट लेन से आता है उसको भी प्रॉब्लम होती है। और विंटर का मौसम है ही, और फॉग आप देख रहे हो अभी श्रीनगर में कितनी होती है, इन दिन को भी होती है। बहुत डेंजरस है वो रॉन्ग लेन ड्राइविंग। तो हम किसी जगह मजबूर हो जाते हैं कि कहीं पर डाइवर्शन लगा दें या कहीं पर बैरिकेडिंग कर दें। बिल्कुल, आपने विंटर की बात की, फॉग की बात की। इस बार हमने देखा कि यहाँ पोल्यूशन की काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है कि कश्मीर में भी एयर पोल्यूशन देखने को मिल रहा है। तो आपको लगता है कि गाड़ियाँ भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कहीं ना कहीं, क्योंकि बढ़ती हुई नज़र आ रही है? तो क्या जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट गाड़ियों की होती है उन पे भी कड़ी निगरानी रखी गई है? डेफिनेटली। अब ये देखिए गाड़ियों का ही नहीं है, और भी इसमें फैक्टर्स है जो ये एयर पोल्यूशन में जो कंट्रीब्यूट करते हैं। बट अगर हम हर एक अपनी लेवल पर थोड़ा सा इस पे काम करें तो हो सकता है कम हो जाए। मैं आपको ये बता दूं, अगर मेरे घर में 4 गाड़ियां हैं, हम 4 भाई बहन हैं या पेरेंट्स हैं, हम चारों के 4 गाड़ियां निकालते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कंसेप्ट ही हमने ख़त्म हुआ है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुझे बटमालू से लाल चौक आना है कोई चीज़ लेने के लिए, मैं उसमें भी गाड़ी निकालता हूँ। इससे बेटर है कि मैं अगर हमारे ई रिक्शा चलते हैं, ई बसेस चलती हैं या मेटाडोर चलते हैं, उनमें इस छोटी सी डिस्टेंस को हम उसमें मतलब सफ़र करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। जो रिक्वेस्ट है लोगों से, अगर कोई छोटी डिस्टेंस के लिए आपको कहीं जाना हो, बटमालू से आपको डाउनटाउन जाना हो, तो बेटर है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। अपनी गाड़ियाँ घर में रखें। बेशक सड़कों पर ट्रैफिक मूवमेंट स्लो भी होती है, आपका टाइम भी बच जाएगा अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करेंगे। आपको पार्किंग ढूंढनी नहीं है,
पार्किंग स्लॉट में गाड़ी नहीं रखनी है, आपको वो 100 रुपया भी बचेगा। अब आप रॉन्ग पार्किंग करेंगे तो 500 रुपया जुर्माना भी होगा। तो बेटर है अगर छोटी डिस्टेंस कोई ट्रैवल करना है तो उसमें आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करें। एक और चीज़ महबूब साहब, नॉन जेन के गाड़ियों के हवाले से भी बात हो रही है और कई वक्त हमने देखा कि जो जम्मू कश्मीर से बाहर की गाड़ियाँ हैं, फिर दिल्ली की हो, हरियाणा की हो, कहीं और की हो, तो उन पे जो बात होती है तो उनका क्या प्रोसेस है, उनको किस तरीके से देखा जाता है, किस तरीके से उन पे कार्रवाई? देखिए, आप जो आउटसाइड यूटी गाड़ियाँ यहाँ पर है, हम ये बेशक हमारा एक ये रहता है कि हम किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी पर्टिकुलर वायलेशन पर फोकस करते हैं, उसी पे ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। बेशक हमने कुछ दिनों से जो आउटसाइड यूटी गाड़ियाँ हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान दिया है। तो जो भी इलीगल हो, जो भी वायलेशन हो उन गाड़ियों में, मतलब किसी ने एनओसी लेकर ट्रांसफ़र नहीं की, किसी के पास पीयूसी नहीं है, किसी के पास इंश्योरेंस नहीं है, या ऐसा वायलेशन हो या गलती हो तो उस पर हम गाड़ियाँ सीज़ करते हैं। ये न सिर्फ आउटसाइड यूटी गाड़ियों के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो लोकल गाड़ियाँ हैं, पर्टिकुलरली जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, उन पर भी हमारा शिकंजा अभी कसा हुआ है और ये कसा हुआ रहेगा। इसलिए बेहतर है, लोगों को चाहिए कि मतलब मैं आपको सिंपल सी एक बात बताऊंगा, मैं मैक्सिमम कल 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट बहुत सारी गाड़ियों में नहीं है। 100 रुपया लगता है उसमें, 100-150 रुपया। पोल्यूशन सेंटर पे जाइए, सर्टिफिकेट लीजिए, उसमें एमिशन नॉर्म्स जो है वो चेक करवाइए, 10,000 रुपया उसमें चालान है या गाड़ी सीज होती है आपकी। देखिए अब उसमें कितना नुकसान है आप लोगों का, आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, वहाँ पर फाइन भरना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा आपको मॉनिटरी लॉस होगी। इससे बेटर है सुबह आप निकलते हो घर से पहले चेक कीजिए, आप अपनी गाड़ियाँ चेक कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स बराबर है। कई लोग वो ये बोलते हैं हम तो भूल गए थे, इंश्योरेंस ख़त्म है 1 महीना पहले, तो बोल रहे हैं हम तो भूल गए सर, हम भूल गए थे, तो आप करेंगे। दैट्स नॉट अ केस। अगर आपके पास गाड़ी है तो आप डॉक्यूमेंट्स। एक आखिरी चीज़ महबूब साहब आपसे पूछना चाहेंगे, हाल ही में हमने पार्लियामेंट का डेटा देखा जहां बताया गया कि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ वक्त में कितने एक्सीडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं, और टेंगपोरा का एक इंसिडेंट हाल ही में हमारे जहनों में भी है, और आपके डिपार्टमेंट की तरफ से भी उसके बाद जो ड्राइव है काफ़ी इंटेंस हुई थी। तो अभी किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रहता है? क्या अभी भी माइनर ड्राइविंग और उसके साथ साथ जो पिलियन राइडर हैं उनके हेलमेट पे ध्यान और बाकी सारी चीज़ों पे भी एम्फेसिस रहेगा? बेशक जो हमारा ये माइनर ड्राइविंग राइडिंग पर जो हमारा ड्राइव्स चलती हैं, हमारे सुबह सवेरे ही हमारा पहला ये मैसेज होता है अपने सारे स्टाफ को, जो हमारे एसएसपी साहब की तरफ से आता है कि इन चीज़ों पर पर्टिकुलरली ध्यान दें। उसमें माइनर राइडिंग आती है, माइनर ड्राइविंग आती है, विदाउट हेलमेट, पिलियन राइडर विदाउट हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग। ये मॉर्निंग की पहली मैसेज होती है। हमारे जितने भी डिप्लॉयड मैन हैं, एसएसपी साहब की तरफ से पहली मैसेज सुबह ये होती है कि इस पर ख़ास ध्यान दें। दूसरा जो रॉन्ग लेन ड्राइविंग है, रॉन्ग लेन ड्राइविंग के लिए मैं खुसूसन लोगों से इल्तिजा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि रॉन्ग लेन ड्राइविंग ना करें। ये बहुत ख़तरनाक है, पर्टिकुलरली जो इस वक्त का मौसम है, जो अभी फॉगी कंडीशंस है, विजिबिलिटी बहुत लो है, रॉन्ग लेन ड्राइविंग ना करें। बिसाइड जो अभी विंटर का सीज़न है चल रहा है, इसमें एक ख़ास ध्यान देना पड़ता है ड्राइविंग पर। आप सुबह सवेरे गाड़ी निकालते हो घर से, इसमें फ्लूइड्स चेक कीजिए, आप इसमें कूलेंट चेक कीजिए, आप इसमें टायर्स चेक कीजिए वेदर टायर्स ठीक हैं, घिसे हुए तो नहीं है। या सुबह आप निकलते हो तो कहीं पानी होता है सड़क पर, वो जम जाता है तो उसमें स्किड हो सकता है। उसमें ख़ास तौर पर जो 2 व्हीलर्स हैं उनके लिए मेरा एक रिक्वेस्ट है कि ध्यान से गाड़ी चलाएं, ध्यान से मोटरसाइकिल चलाएं। बाकी जो कमर्शियल गाड़ियां हैं या प्राइवेट व्हीकल्स हैं, इस मौसम में ध्यान से गाड़ियां चलें, डिस्टेंस रखिए गाड़ियों के बीच में, कहीं अगर स्किड हो गया तो खतरा बन सकता है। पार्लियामेंट में जो डेटा आया उसके मुताबिक काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट पिछले कई साल में जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहे थे, और वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, जिसके बाद यहाँ भी ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी इंटेंस हुई ड्राइव्स, और वो ड्राइव्स हम वक्तन फ़वक्तन अलग अलग जगहों पे देखते हैं। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।